नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और स्ट्रैटेजीज बताने के लिए हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। क्विक क्वेरीज भी आप ही करेंगे शामिल, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अभी के प्राइस एक्शन की। पहले एक बार तमाम मार्केट्स आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद करेंगे बातचीत। शुरुआत कर लेते हैं एनर्जी पैक के साथ ही, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल घरेलू बाजार में 6500 के आसपास ट्रेड करते हुए 1% ऊपर है। नेचुरल गैस में 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा बेस मेटल पैक देखेंगे तो यहाँ भी तेजी ही है। जिंक, एल्यूमिनियम तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आधा से 0.25% की बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही कॉपर हालांकि फ्लैट नेगेटिव निशान में कारोबार करते हुए। बुलियंस को देखेंगे तो सिल्वर आधा % ऊपर है, रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही कारोबार कर रहा है। वहीं सोने में लैक क्लस्टर यानी एक शांत कारोबार आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है स्पाइसेस के पैक में, जहाँ पर लगातार नरमी थी, आज तेजी देखने को मिल रही है। टर्मरिक, कोरिएंडर और कमेंस तीनों में ही 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। कैस्टर आधा % ऊपर है। कॉटन सीड ऑयल केक थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्वार पैक में थोड़ी नरमी का माहौल बना हुआ है। शुरुआत पहले ट्रेड्स के साथ कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे बातचीत। जतिन त्रिवेदी बने हुए। जतिन बताइए पहले तो आपकी कॉल्स। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट का रिएक्शन है, थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहिए। जहाँ पर मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी कम हो और श्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, उसमें थोड़ा सा काम का रिकमेंडेशन दूंगा मैं। एक तो हो गया सिल्वर। सिल्वर के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं प्राइस ट्रेंड जो अभी पॉजिटिविटी के साथ में बना हुआ है। हालांकि गोल्ड के पीछे थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन जरूर दिखा देता है, लेकिन अभी भी प्राइस एक्शन और ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है सिल्वर के अंदर। 1,06,500 ये लेवल जो है ध्यान में रखते हुए इस लेवल के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी। 1,05,700 के नीचे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्विंग 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट लेके चलना है इसके अंदर। इनफैक्ट आज के दिन के हिसाब से ही ये लेवल्स वर्क कर जाएगा पहले तो। और जो टारगेट रहेगा वो 1,07,000 से लेके 1,07,250 के आसपास के टारगेट बन रहे हैं। दूसरी जो मेरी पिक रहेगी वो एल्यूमिनियम के अंदर रहेगी। एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो है वो भी अच्छी खासी बढ़त के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। और बेस मेटल मार्केट के अंदर ये थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है अन्य बेस मेटल के कंपैरिजन में। तो 246 से लेके 247 के रेंज में बाइंग करने का मौका मिलता है, तो बहुत ही बेहतरीन लेवल होंगे वहाँ पर एंटर करने के लिए। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच वहाँ पर भी रखना है 245 के स्टॉप लॉस के साथ में। 248.50 से लेके 250 ये दोनों टारगेट के हिसाब से बाइंग करना है एल्यूमिनियम और सिल्वर के अंदर। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखें। ओके, तो एल्यूमिनियम और सिल्वर में दोनों में बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। दोनों ही कमोडिटीज आधा 1% ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। लेकिन कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है जतिन? इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $77 के ऊपर वापस आकर कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में हमने देखा है 6500 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। पोटेंशियल सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकती हैं। पहले ईरान इजराइल, अब ईरान यूएस, डेवलपमेंट काफ़ी कुछ हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की खबरें से भी सेंटिमेंट्स बिगड़े हैं। अगर ये मैटर और एस्केलेट होता है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, कैसे दिखाई दे रहे हैं अभी फंडामेंटल्स लेवल वाइज? आपके क्या कमेंट्स हैं? दीपाली, देखिए, जिस मार्केट में हम हैं अभी, सेंटिमेंट जो है पूरी तरह से आई थिंक क्रूड ऑयल के ऊपर, कच्चे तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। मार्केट रिएक्शन जो है वो फिलहाल इनिशियली वॉलेटिलिटी के साथ में है। फ्रेश वीक में जहाँ पे हमने ये वॉलेटिलिटी देख रही है, वो रेंज जो है हायर साइड में 65.25 से लेके 65.50 एमसीएक्स पर एक रेजिस्टेंस लेते हुए देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ में जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 6350 से लेके 6400 के बीच में एक सपोर्ट लेते हुए देखने मिला है। इसका कारण यही है कि सुबह सुबह जो गैप अप प्राइसेस खुले हैं, यूएस ने जो वीकेंड पर ईरानियन साइट्स के ऊपर जो बॉम्बिंग का न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है, जिसके कारण से ये ब्रेंट क्रूड जो है वो और डब्ल्यूटीआई क्रूड जो है स्पाइक अप हुए हैं। क्योंकि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर क्लोजर होता है तो आगे आने वाली सप्लाई में पूरा बड़ा डिसरप्शन की अनुमान के हिसाब से ये क्रूड के अंदर एक फिर से स्पाइक देखने मिला है। लेकिन प्राइस एक्शन जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि ये लिटिल बिट एक्सपेक्टेड साइड में था। ये सब चीज़ें जो डेवलप हुई है, जो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है या मार्केट ने अभी तक जो प्राइसिंग नहीं किया है, वो है रिटेलिएशन में क्या होता है। आइदर ईरान की तरफ से कुछ नया अपडेट आता है या रिटेलिएशन एक्शन कुछ लेता है ईरान राइट। वॉर फ्रंट पे, या फिर यूएस जो है फर्दर कुछ एस्केलेशन कर लेता है। तो इस स्थिति में जो है वो प्राइस जो है वो नया ट्रेंड जो है या फिर नया एक ब्रेकआउट देगा। अभी फिलहाल जो है वो रेंज बन गई है 6550 से लेके 6350, ये 200 पॉइंट की रेंज एमसीएक्स पर दिख रही है। इस रेंज को ब्रेक करेगा, आइदर साइड के कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं या फिर डिप्लोमेटिक टॉक्स शुरू हो जाते हैं और थोड़ा व्हाइट फ्लैग्स रेज हो जाता है, तो डाउन ट्रेंड शुरू होगा। वरना ये जो 200 पॉइंट की जो रेंज है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी जारी रहेगी और हाईली वॉलेटाइल तो रहेगा। ये तो बात तय है क्रूड ऑयल का मार्केट। बिल्कुल, और मार्केट काफ़ी सेंसिटिवली वॉच भी कर रहा है डेवलपमेंट। तो जैसे जतिन ने कहा भी, इन्वेस्टर्स भी यही वेट कर रहे हैं कि ईरान किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है।
यूएस स्ट्राइक्स को लेकर। हालांकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से संडे को बयान आया भी था कि जो इस्लामिक रिपब्लिक है वो सारे ऑप्शंस रिजर्व करता है टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी। तो देखना होगा किस तरीके का रिएक्शन आता है। हालांकि अगर ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया तो जो तेज़ी हमने देखी इनिशियल राइज हुई देखा प्राइसेस में, हो सकता है वो थोड़ा सा एज ऑफ होते हुए भी दिखाई दे। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा किस तरीके का रिएक्शन यहाँ से आगे आते हुए दिखाई देता है, फिर यूएस के क्या कदम अगले होते हैं। लेकिन फिलहाल ये कमोडिटी सेंसिटिव इन तमाम डेवलपमेंट्स को लेकर 77.61 पर ब्रेंट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए रुकें इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और ट्रेड्स और क्विक क्वेरीज जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। बात करते हैं कुछ और कमोडिटीज़ पर, एक राय ले लेते हैं सोने पर भी, जहां पर लगातार मोमेंटम आने के बाद पिछले हफ्ते भी हमने देखा जतिन एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, सिमिलर प्राइस एक्शन आज भी है। क्या व्यू है इन स्तरों से? रेंज मार्केट है पिछले कुछ दिनों से दीपाली 98,500 और 99,500 के बीच में जो कहीं ना कहीं रेंज फंसी हुई है। कॉमेक्स पर भी देखे तो 3345 3350 के पास सपोर्ट ले रहा है और 3380 85 के पास रेजिस्टेंस लेते हुए देखने मिल रहा है। इस रेंज मार्केट में लोअर एंड रेंज पे थोड़ा सा बाइंग करने का सलाह रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट के इश्यूज हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क सेंटिमेंट अभी भी है मार्केट के अंदर, सो बाइंग करना प्रेफरेंस है। 99,000 के आसपास जितना करीब लेंगे उतना सेफ्टी नेट रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 98,600 के नीचे बैठ रहा है। 98,600 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करने की सलाह रहेगी 99,400 से लेकर 99,650 के टारगेट्स के लिए। ये इंट्राडे व्यू पॉइंट है, प्योरली सिर्फ इंट्राडे का व्यू पॉइंट लेकर ही चलना है इसको। अच्छा, नेचुरल गैस पर राय क्या है? यहाँ भी हमने तेजी का एक्शन देखा है, 346 के आसपास प्राइसेस M6 पर आ चुके हैं। यहाँ अगले टारगेट्स क्या हैं, क्या व्यू है करंट लेवल से? नेचुरल गैस के अंदर प्राइस एक्शन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का हुआ है सुबह ओपनिंग के बाद में, लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के साथ में है। कल के दिन शुक्रवार के दिन अच्छी खासी बड़ी एक बिकवाली देखने मिली है, प्रॉफिट बुकिंग इसको कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा एक सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर कर रहा है। सो सेफ ट्रेडर्स के जो है उनके हिसाब से 330 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करके चल सकते हैं, 334 336 के रेंज के बीच में। स्ट्रिक्टली 330 का स्टॉप लॉस रखना है, जो आपके कल के दिन के लो को ब्रीच करता है तो यहाँ से एक और राउंड ऑफ सेलिंग हो सकता है। इसके लिए 330 का स्टॉप लॉस और 340 342 का मॉडेस्ट टारगेट रहेगा। ओके अच्छा, इसके अलावा आपकी राय स्पाइसेस के पैक पर क्या है, जहाँ पर हमने लगातार प्रॉफिट टेकिंग देखी, आज थोड़ी सी रिकवरी बनती हुई दिखाई दी है, क्या व्यू है पूरे स्पाइसेस के पैक पर? स्पाइसेस में देखें तो कोरिएंडर एक अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है आज के दिन में, और टर्मरिक में भी एक हल्की सी पॉजिटिविटी के साथ में कारोबारी हो रही है। 1% के आसपास ही दोनों की साइड में बाइंग की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। टर्मरिक में हालांकि 14,400 का जो लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है, तो 14,100 के नीचे जब तक प्राइसेस ट्रेड नहीं करते तब तक व्यू पॉइंट थोड़ा सा पॉजिटिव है। 14,700 से लेकर 800 तक के लक्ष्य रहेंगे टर्मरिक के अंदर। कोरिएंडर उसके साथ में देखें तो 6,850 ये जो है लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए देखने मिला है। 7,200 से लेके 7,350 ये जो है दो टारगेट बन रहे हैं ऊपर में। सो बाइंग की सलाह रहेगी दोनों कोरिएंडर और टर्मरिक दोनों की। ओके चलिए, तो बाय करने की सलाह है टर्मरिक कोरिएंडर दोनों में ही बड़ा देखने को मिल रहा है। कोई कमेंट कॉटन सीड ऑयल केक पर जतिन? कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करूं तो 3,150 यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड कारोबार देखने मिल रहा है। ट्रेडिंग रेंज जो है कहीं ना कहीं फंसी हुई है बीच में 3,000 से लेके 3,220 के बीच में। जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की सलाह जरूर बनेगी, क्योंकि टेक्निकली देखें तो एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो कंटिन्यूड रही है पिछले कुछ दिनों से। सो थोड़ा सा डिप का वेट कीजिए, अराउंड 3,000 के आसपास मिलता है तो 3,000 3,100 के बीच में मिलता है तो एक अच्छी बेहतरीन बाइंग रहेगी वहां पे 2,900 के स्टॉप लॉस के साथ में, और हायर लेवल्स पे 3,250 से लेकर 3,300 के टारगेट रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कॉल रहेगा, इसको सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे नहीं लेना है। और एक राय आपकी ग्वार पैक पर भी, जहां पर नरमी थोड़ी देखने को मिल रही है, प्राइसेस अप्रिशिएट तो हुए ही नहीं है, थोड़ा भी ऊपर आते हैं तो वापस सेलिंग प्रेशर आ जाता है। यहाँ से और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है या थमेंगे यहाँ? एक मिनट, कैस्टर सीड बोला आपने? ग्वार पैक। दीपाली कैस्टर की बात करें या जीरे की? मैं ग्वार गम ग्वार सीड की बात कर रही हूँ जतिन। ग्वार और ग्वार सीड दोनों के अंदर ही आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर है। पिछले हफ्ते 10 दिन का अगर प्राइस एक्शन देखे तो वैसे तो पिछले 1-2 दिनों में पॉजिटिव एक्शन जरूर देखने मिला है, लेकिन अभी फिलहाल जो है सपोर्ट के नीचे है, जहां पर
9,000 650 9,700 के नीचे जब से ट्रेड करा तब से थोड़ा सा वीकनेस में दिख रहा है मुझे गोअरगम जो है वो। तो जब तक गोअरगम 9,700 के नीचे है तब तक थोड़ा सा वीकनेस का व्यू पॉइंट लेके चलना है। लोअर एंड पर 9,200 9,000 के लक्ष्य के हिसाब से यहाँ पर सेलिंग करके चल सकते हैं। उसी के साथ में गोअर सीड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न में हायर साइड से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है। 5,250 से लेके 5,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 4,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो मुझे लग रहा है 5,000 और 4,800 के बीच में जब ये प्राइसेस आएंगे वहां से सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन गोअरगम में थोड़ा सा कन्विक्शन ज्यादा है, तो सेलिंग अगर करना है तो दोनों में से तो गोअरगम के अंदर मैं रिकमेंडेशन दूंगा। ओके, चलिए शुक्रिया जतिन आपका शो में आने के लिए, सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।